नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 और 20 सितंबर के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 48 घंटों का समय कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आने वाले 48 घंटों की, यानी 19 और 20 सितंबर का दिन तुला राशि के जातकों के लिए क्या बड़ा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में लेकर आया है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे और देखिए आपके लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं पर इस समय आप अमल कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ खुद को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं, इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं और जो ज़रूरी प्रयास है उनको उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन सभी प्रयासों की तरफ आप बढ़ेंगे। साथ ही आज अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहेंगे और आप काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। थोड़ी सावधानियाँ भी यहाँ पर आपको रख कर चलनी होंगी और देखिए सावधानी रखनी होगी आपको। एक तो अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर पर अगर आपकी माँ बीमार है, उनकी सेहत ख़राब है तो उनका ख्याल आप ज़रूर रखें। बाकी कामकाज के सिलसिले में दिन सामान्य रहेगा और यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा क्योंकि आपके विरोधी पक्ष इस समय में एक्टिव रह सकता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है या आपके कामों में बाधाएं डालने की वो कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो आस्तीन के सांप कहलाते हैं, आपके साथ भी रहते हैं, आपके मुंह पर अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ खोदते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा और इस समय आपको आवश्यकता अनुसार फल भी मिलेगा। बाकी शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में इस समय प्यार की भरमार होगी। लव लाइफ के लिए बेहद अच्छा ये समय रहेगा। जीवन साथी के साथ खुलकर आप प्रेम का इजहार भी कर पाएंगे, उनके साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे, सुखद नतीजे आपको प्राप्त होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या काम करना चाहिए, किस चीज़ में आपको निवेश करना चाहिए, तो इस समय आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया भी आ सकता है जहां आप निवेश करेंगे और उस निवेश का फल आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखिए बड़ा निवेश करने से आपको इस समय में बचना है, छोटा निवेश आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ज़रूर ले लें ताकि आपका पैसा जो है वो बर्बाद न जाए, किसी प्रकार की समस्या पैदा आपको आगे चलकर ना हो। इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप किसी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो। बाकी कुल मिलाकर ये जो 2 दिन रहेंगे यानी 48 घंटों का जो समय रहेगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियां और भी आपको रखनी है जिसकी आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए अगर इस राशि के जो जातक दुकानदारी करते हैं और आपकी दुकानदारी सुचारू रूप से चल रही है तो इस समय आप लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं, उनको निभाना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। और अगर आप जॉब करते हैं और आपके बॉस चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा और सहयोग दें तो देखिए इसके लिए आपको ज़रूर सोचना होगा, उनका ये निमंत्रण आपको अपनाना होगा। अगर ऐसी जिम्मेदारी वो आपको देते हैं तो उसको स्वीकार करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर यहाँ ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनेंगी जिनका आपको लंबे समय से इंतज़ार था, इसलिए ऐसी स्थितियों को आपको लपक कर लेना है। आनाकानी करने के बजाय आपको इन चीज़ों की तरफ अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ना है। बाकी इन 2 दिनों में आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा आपके साथ करते हैं या फिर आपको हर समय परेशानियां देते रहते हैं या आपको जिन्होंने धोखा दिया है या जो ऐसे लोग जो आपके आस्तीन के सांप हैं, आपके साथ अच्छे बने रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ को काटते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आप लोगों को कुछ ऐसे सलाहकारों से भी सतर्क रहना है जो बिना मतलब की सलाह आपको देते हैं और आपका नुकसान कराने पर तुले रहते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में ये चीज़ें आप लोगों के लिए कई बार निर्मित होंगी कि जब आपको काफ़ी लोग तरह तरह की सलाह देते हुए दिखाई देंगे।
आपको अपनी अंदरूनी तरीके से सोचकर ये महसूस करना है कि कौन सी सलाह आपके काम की है और कौन सी सलाह आपको नुकसान दे सकती है, यानी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है और क्या बात वो कह रहा है, किस चीज़ की सलाह दे रहा है। इस बात का निर्णय आपको खुद करना होगा। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, वरना आपको बाद में एहसास होगा कि किसी ने आपको गुमराह किया है। तो इन 48 घंटों में सावधानी भी बरतनी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो स्टूडेंट के लिए तो ये समय गोल्डन पीरियड की तरह साबित होगा। आप घर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बेहतरीन समय है। आप यहाँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेकर कठिन विषयों पर अच्छी पकड़ भी बना पाएंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रखेंगे। ऐसा ही आप लोगों के लिए समय बनेगा, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और देखिए, जहाँ तक हम आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो अगर आपकी शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियाँ चल रही थी, उनको लेकर आप व्यस्त थे और आज खुद को लेकर अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, तो इस समय ऐसी स्थिति में आपको फ़ोन का, इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए, जिससे आपका अकेलापन दूर होगा। ऐसी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा और अच्छे से आप इस समय को बिता पाएंगे। हालांकि देखिए, इस दौरान आप थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए आप दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये यादगार समय आप लोगों के लिए हो सकता है। भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इन 2 दिनों का आपको लुत्फ़ उठाना है, इनका फ़ायदा उठाना है। यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि कैसी स्थितियाँ आ गई हैं, बल्कि हर परिस्थिति को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आसानी से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। बस आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि आप अपने आप पर धैर्य रखें, क्योंकि ये सभी की भलाई के लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को भी बुरे शब्द बोलने से बचें, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। लोगों के प्रति आपका प्रेम बढ़ा रहेगा, विश्वास बढ़ा रहेगा। और यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए कुछ नया तरीका अपनाते हुए नज़र आएंगे, जिसके चलते आप अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो अब ये समय है, इसका फ़ायदा आप अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए उठा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यानी ऑनलाइन के माध्यम से इस समय आप ऐसी चीज़ों में अपना समय लगा सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपका टाइम अच्छा गुजर सके। कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने का ये समय होगा, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। ऐसे ही इसको व्यर्थ ना जाने दें। जब भी ऐसा समय आपके पास आता है तो उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें, समय के महत्व को समझें, तभी काम आपके अनुरूप होते हुए दिखाई देंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के साथ भी अच्छे से समय बिताएं, अपने बच्चों को समय दें, उनकी पढ़ाई के लिए भी समय निकालें। तो अब यहाँ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी जिनको आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और यही आपको ये परिचय देना है यहाँ पर कि आप किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब बात करें यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आप अपने व्यापार में, अपने कारोबार में अच्छा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। साथ ही अपने भविष्य के लिए भी आप कुछ योजनाएं बनाते हुए नज़र आएंगे। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ अब आपको ये महसूस होगा कि आप लोगों को हर तरह के फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। साथ ही इन 2 दिनों में आपको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत के लिहाज से ये 2 दिन अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए, अगर कोई समस्या आपको पहले से चल रही थी तो उसका ध्यान रखें, समय पर दवाई लेते रहें, डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत हो तो सलाह भी डॉक्टर से ज़रूर लेते रहें। और इसके अलावा देखिए, योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर करें, ध्यान योग ज़रूर करें। और सेहत का थोड़ा सा सावधानी सेहत को लेकर ज़रूर आपको रखनी है, क्योंकि मौसम के कारण भी थोड़ी सी सेहत आपकी प्रभावित हो सकती है। तो मौसम से भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। और बाहर के खाने पीने से आपको इस समय में बिल्कुल बचकर रहना है। बाहर के खाने का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड जितना करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। और देखिए, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं या हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको परहेज़ ज़रूर करना होगा इस दौरान। और इस समय अवधि में आपको थोड़ा सा ध्यान जो रखना है, अपनी दवाइयों का भी रखना होगा, समय पर दवाइयों का सेवन आपको करते रहना है।
और ये समय देखिए सुख साधनों में वृद्धि करने वाला आपके लिए होगा। धन आने के नए नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे, जिसका फ़ायदा भी आप उठा पाएंगे। इतनी सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आगे आने वाले समय में भी आपको अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको अपने माइंड में जो है अच्छी सोच को पैदा करना है, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सकारात्मक सोच आपको अपने बुद्धि में, अपने माइंड में सेट करनी होगी। तो नकारात्मकता को दूर आपको भगाना है, तभी आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।